मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। भारत में कुल 9 दर्शन है। 9 में से एक मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज रत्ती भर एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको बोलते हैं चार्वाक। वो बड़ा मस्त मोला आदमी है। वो तो अलग ही टाइप के लोग हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हो सकता है कि आज से 100 साल बाद वो सही साबित हो जाए, क्योंकि उनकी बात में साइंस थोड़ी ज्यादा दिखती है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, उनके पास आर्गुमेंट क्या होता है कि भाई शरीर है हमारा, महसूस कौन करता है? हाथ तो नहीं कर सकता, पैर तो नहीं कर सकता। याद कौन रखता है? हाथ पैर तो याद नहीं रख सकता। पहचानता कौन है? रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं, मेमोरी, रिकॉग्निशन। थिंकिंग कौन करता है? लॉजिक कौन करता है? एनालिसिस कौन करता है? ये सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, चेतन क्रियाएं हैं। हाथ पैर नहीं कर सकता। कभी आपने सुना हो कि मेरा हाथ सोच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाथ नहीं सोचता, पैर नहीं सोचता, नाक नहीं सोचता हमारा। तो एक ही आर्गुमेंट घुमा फिरा गया था, सोचता कौन है? फिर लोग कहते हैं अंदर है कोई, आत्मा है। पश्चिम में डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने ये वाली कहानी सुनाई पूरी की पूरी, और फंस गया। उसके बाद ऐसा फंसा कि बाहर निकल नहीं पाया वहां से। लेकिन चारवाक बोले कि यार ये सारी गप्पे क्यों मार रहे हो? और चारवाक उस टाइम के लोग थे जब साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज तो चारवाक आग लगा देते अगर आज के जमाने में होते। बोलते भाई ये बताओ कि जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी आपसे बेहतर है, उसकी लॉजिकल कैपेसिटी आपसे बेहतर है, गणित आपसे तेज सोल्व करता है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, अब तो लैंग्वेज में भी आपसे आगे निकल गया पिछले 3 महीने में। जब से जनरेटिव एआई आ गई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, आपको मानना पड़ेगा कि लैंग्वेज के मामले में भी हमसे आगे निकल गए। हम एक दो, जैसे मुझे 2 भाषाएं आती हैं ठीक से, 2-3 बोलियां आती हैं, हरियाणा में आती है थोड़ी, 1-2 बोलियां और आती हैं। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर को केवल एक चिप डालने की देर है, वो कहेगा मुझे 350 भाषाएं आती हैं और परफेक्शन से आती हैं। वो रियल टाइम में एक लैंग्वेज सुन के दूसरे में जवाब दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हमें दुनिया के कुल भूगोल में से 0.0001% रास्ते पता होंगे। जैसे मुझे यहाँ से पता है कि सीपी जाना हो तो रास्ता कैसे, मुझे पता है। करोल बाग जाना हो रास्ता पता है, दिल्ली कुछ रास्ते पता है। कोई मुझे अफ्रीका में छोड़ दे के रास्ता बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मेरा फोन बता देगा, क्योंकि उसके पास जीपीएस इनेबल्ड वो डिवाइस है, उसको पता है सारे रास्ते। तो सोचने के मामले में, मेमोरी के मामले में, एनालिसिस के मामले में, लॉजिक के मामले में, मेमोरी रिट्रीवल के मामले में, रिटेंशन के मामले में, जितने मामलों में हम सोचते थे कि आत्मा है, उन सब मामलों में भौतिक वस्तु हमसे आगे निकल चुकी हैं। और चारवाक यही कह रहा था कि ये जो शरीर है ना, ये खास तरीके से बना है। वो समझा नहीं पा रहा था, न्यूरो साइंस नहीं पढ़ी थी उसने बेचारे ने। न्यूरो साइंस बनी कब है? अभी मुश्किल से 100 साल पहले पहली बार दिमाग के अंदर एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए। और कायदे से तो ये सारी जो झगड़ा है मुश्किल से पिछले 60 साल का है, जब हमने ईईजी जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ करना शुरू किया, दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के अंदर की जो इंपल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, उनको स्टडी किया। और हम समझ पा रहे हैं कि जब मैं इमोशनल होता हूं तो मेरी खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, और जब मैं सोचता हूं तो खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज्यादा उस समय इंपल्सेस आती हैं। और आजकल कई लोग कहने लगे हैं कि सोचना, महसूस करना, ये सब जो है खोपड़ी के, दिमाग के, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहते हैं, अभी साबित नहीं हुआ कुछ भी। अभी डिबेट है कॉन्शियसनेस के बारे में, बहुत डिबेट है अभी। कहीं मौका मिलेगा तो उससे हम बात करेंगे। उस पर मैंने अभी इस बीच में बहुत सारी किताबें मंगवा ली हैं, आजकल पढ़ रहा हूँ उन सबको, साइंस के भी और जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं न्यूरो साइंस के, वो भी। कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक। पर चारवाक कहना यह चाह रहा है कि जैसे कंप्यूटर है वैसे हमारा शरीर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर भी सॉफ्टवेयर है। और एक सिंपल तरीके से उसकी भाषा में न्यूरो साइंस इंपल्सिस वो नहीं आ रहा, पर वो कह ही रहा है कि शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं इस तरह से होती है कि चेतना या चिंतन अपने आप पैदा हो जाता है। बुद्ध कह रहे हैं कि ना, आत्मा तो नहीं है। बुद्ध भी कह रहे हैं आत्मा नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि चेतना एक नदी की तरह है, एक रिवर की तरह फ्लो करती है। और उसी फ्लो करने में जैसे पानी की एक बूंद अगले बूंद को रिप्लेस करती है, अगली बूंद अगले को रिप्लेस करती है, हर क्षण रिप्लेसमेंट हो रहा है। नदी कोई वस्तु थोड़ा है। आप जिस नदी में आज नहाएंगे और कल नहाएंगे, क्या सेम पानी है? सारा पानी चेंज हो गया है। ऐसी चेतना है, चेंज होता जा रहा है, पर एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। जैसे समाज में हर 100 साल में सब लोग मर जाते हैं, पर समाज बना हुआ है, ठीक वैसे चेतना है, हम उसको गलती से आत्मा कह देते हैं। बाकी सातों दार्शनिक आत्मा को मानते हैं, जैन भी उनमें से एक है, तो आत्मा को मानते हैं। ये मानते हैं कि आत्मा है और बहुत सारी आत्माएं हैं, हम सबके पास एक एक आत्मा है, सीधी सी बात है। एक से ज्यादा भी हो सकती है वैसे। कभी आपने सुना कि उसके अंदर 3 आत्माएं हैं? नहीं, एक ही है ना आमतौर पर, जनरली हम सबके पास। लेकिन अभी इन प्रिंसिपल एक से ज्यादा आत्माएं साबित होने वाली है, इन प्रिंसिपल, प्रैक्टिकली नहीं। तो कहते हैं कि अनेक, जैसे अनेकांतवाद का मतलब तो है कि अनेक मतलब पक्ष है, अनेकात्मवाद का मतलब होता है कि आत्माएं अनेक हैं। तो जैन लोग अनेकात्मवादी हैं, अनेक जीववादी हैं कि बहुत सारी आत्माएं।